क्या शहर की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है? आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे अपने घर को एक क्लीन एयर सेंचुरी यानी एक ऐसी सुरक्षित जगह में बदला जाए जहां हमारा परिवार बिना किसी डर के साफ हवा में सांस ले सके। चलिए इस समस्या के गंभीरता को समझने के लिए सीधे एक आंकड़े पर नजर डालते हैं। दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं उनके लिए खराब एयर पोल्यूशन का मतलब है अपनी जिंदगी के 8 साल कम हो जाना। जी हाँ, पूरे 8 साल। ये एक हेल्थ इमरजेंसी है और इसे गंभीरता से लेना ही होगा। तो इस चुनौती से निपटने के लिए हमारे पास एक बहुत ही क्लियर प्लान है। हम पहले भारत की इस हेल्थ इमरजेंसी को समझेंगे, फिर असली विलन यानी PM 2.5 को जानेंगे। इसके बाद हम घर को सील करने और CO2 को मैनेज करने के तरीकों पर बात करेंगे। फिर देखेंगे कि सही एयर प्यूरिफायर कैसे चुनें, घर के अंदर के पोल्यूशन से कैसे लड़ें और आखिर में इन सब को मिलाकर एक सिंपल 5 स्टेप एक्शन प्लान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, भारत का अदृश्य स्वास्थ्य आपातकाल। ये समझना बहुत जरूरी है कि हर रोज इस जहरीली हवा में सांस लेने की असली कीमत क्या है। जरा इस बात पर गौर कीजिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि दिल्ली की हवा में सांस लेना दिन में 7 सिगरेट पीने के बराबर है। सोचे, 7 सिगरेट, ये कोई दूर का खतरा नहीं है, ये तो हमारे फेफड़ों पर रोज होने वाला एक सीधा अटैक है। तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि समस्या कितनी बड़ी है, तो चलिए इसके असली विलन से मिलते हैं, PM 2.5। ये एक ऐसा अदृश्य कातिल है, एक इतना छोटा कण जिसका हमारी सेहत पर बहुत ही बड़ा असर होता है। तो ये PM 2.5 या पर्टिकुलेट मैटर आखिर है क्या? देखिए, ये 2.5 माइक्रोमीटर से भी छोटे कणों का एक मिक्सचर है। ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमारे फेफड़ों में बहुत अंदर तक चले जाते हैं और वहाँ से सीधे हमारे खून में मिल जाते हैं। और बस असली खतरा यहीं से शुरू होता है। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एक PM 2.5 पार्टिकल इंसान के बाल की मोटाई से 30 गुना से भी ज़्यादा छोटा होता है। बिल्कुल 30 गुना। यही वजह है कि हमारी नाक और गले के जो नेचुरल डिफेंस हैं वो इन्हें रोक ही नहीं पाते और ये बहुत आसानी से हमारे शरीर में घुस जाते हैं। और एक बार जब ये कण हमारे खून में पहुंच जाते हैं तो ये चुपचाप हमारे शरीर के हर बड़े अंग को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इससे अस्थमा, हार्ट अटैक, स्ट्रोक और यहाँ तक कि कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो सवाल ये है कि इस अदृश्य दुश्मन से खुद को बचाएं कैसे? जवाब हमारे अपने घरों से शुरू होता है। हमारी पहली और सबसे ज़रूरी स्ट्रैटेजी है कि इन कणों को घर के अंदर आने से ही रोक दिया जाए। ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारे घरों में जो पोल्यूशन होता है उसमें से लगभग 50 से 90% से भी ज़्यादा बाहर से ही आता है। इसलिए सबसे पहला और सबसे आसान कदम है अपने घर को सील करना। मतलब खिड़कियों और दरवाजों के आसपास जो भी गैप्स या दरारें हैं उन्हें फोम या रबर स्ट्रिप्स से अच्छी तरह बंद कर दें। लेकिन घर को सील करने के बाद एक और सवाल खड़ा होता है, सफाई कैसे करें? क्या आप जानते हैं कि सफाई का गलत तरीका घर की हवा को और भी ज्यादा खराब कर सकता है? झाड़ू या पोछा? चलिए देखते हैं। जरा इस चार्ट को देखिए। नॉर्मल हवा में पार्टिकल्स का लेवल 50 के आसपास है, लेकिन सूखी झाड़ू लगाने के बाद ये लेवल 8 गुना बढ़कर 400 तक पहुंच जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि झाड़ू धूल को हटाने के बजाय उसे वापस हवा में उड़ा देती है। तो फिर इसका हल क्या है? हमेशा गीला पोछा या हेपा फिल्टर वाले वैक्यूम क्लीनर का ही इस्तेमाल करें। तो हमने बाहर के पोल्यूशन को तो रोक लिया, लेकिन ऐसा करके हमने अनजाने में एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, CO2 का बिल्डअप। जब हम सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और एक बंद कमरे में इसका लेवल बढ़ सकता है, जिससे हमें थकान और कंसंट्रेट करने में मुश्किल हो सकती है। तो हमें एक बैलेंस बनाना होगा। हमें PM 2.5 को तो बाहर रखना है, लेकिन CO2 को भी बाहर निकालना है। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि दिन के उस समय जब बाहर पोल्यूशन सबसे कम हो, बस 10 से 15 मिनट के लिए खिड़कियां खोलकर घर में ताज़ी हवा आने दें। घर को सील करना और हवादार बनाना तो ठीक है, लेकिन उस पोल्यूशन का क्या जो पहले से ही घर के अंदर है? यहीं पर एयर प्यूरिफायर एक बहुत पावरफुल टूल की तरह काम आते हैं। अब बाजार में इतने सारे प्यूरिफायर हैं, तो सही वाला कैसे चुनें? मार्केटिंग की बातों में आए बिना बस इन 3 चीजों पर ध्यान दें। पहला, फिल्टर। हमेशा ट्रू हेपा फिल्टर ही देखें, हेपा टाइप या हेपा लाइक नहीं।
दूसरा, परफॉर्मेंस। CADR यानी क्लीन एयर डिलीवरी रेट चेक करें। एक आसान सा नियम है कि CADR आपके कमरे के स्क्वायर फुट का कम से कम 2/3 होना चाहिए। और तीसरा, कॉस्ट। सिर्फ मशीन की कीमत नहीं, बल्कि फिल्टर बदलने का खर्चा कितना आएगा, इस पर भी जरूर ध्यान दें। और अगर कोई सस्ता लेकिन बहुत असरदार ऑप्शन चाहिए, तो घर पर ही एक DIY प्यूरिफायर बनाया जा सकता है, जिसे कोर्सी रोजेंथल बॉक्स कहते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें बस एक बॉक्स फैन और 4 HEPA फिल्टर लगते हैं। रिसर्च बताती है कि ये सिंपल सा दिखने वाला जुगाड़ PM 2.5 को 73% तक कम कर सकता है। हमने बाहर से आने वाले पोल्यूशन को रोकने की तो बात कर ली, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ सबसे बड़े खतरे हमारे घर के अंदर ही पैदा होते हैं? तो चलिए अब इंडोर पोल्यूशन के सोर्स से निपटते हैं। घर में सबसे खतरनाक पोल्यूशन कहाँ छिपा हो सकता है? जवाब शायद आपको हैरान कर दे। ये उस जगह है जहां हम अपने परिवार के लिए खाना बनाते हैं। जी हाँ, हमारी रसोई, गैस स्टोव पर खाना बनाना और अगरबत्ती जलाना, ये कुछ ऐसी आम चीजें हैं जो हमारे घर के अंदर एयर पोल्यूशन के सबसे बड़े सोर्स में से हैं। जब भी हम कुछ जलाते हैं, चाहे वो गैस स्टोव हो, अगरबत्ती हो या मोमबत्ती, हम सीधे अपने घर की हवा में PM 2.5 और दूसरी जहरीली गैसें छोड़ रहे होते हैं। क्या आपको पता है कि गैस स्टोव बच्चों में अस्थमा का खतरा 42% तक बढ़ा सकता है? और सिर्फ एक अगरबत्ती जलाने से PM 2.5 का लेवल बाहर के सबसे खराब पोल्यूशन से भी कई गुना ज्यादा हो सकता है। तो हमने समस्या को समझा और कई अलग अलग सॉल्यूशंस पर बात की। अब इन सबको एक साथ मिलाकर देखते हैं एक सिंपल 5 स्टेप क्लीन एयर प्लान में, जिससे हम अपनी सेहत को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये रहा एक्शन प्लान, एक एक करके। पहला, एक मॉनिटर से अपनी हवा को मापें। दूसरा, दरारें सील करें और गीले पोंछे से सफाई करें। तीसरा, एक अच्छा HEPA प्यूरिफायर इस्तेमाल करें। चौथा, हर 6 से 12 महीने में फिल्टर जरूर बदलें। और पांचवा, खाना बनाते समय एग्जॉस्ट फैन चलाएं और घर के अंदर कुछ भी जलाने से बचें। ये है हमारी पर्सनल सेफ्टी की चेकलिस्ट। इन सभी कदमों से हम अपने घरों की हवा को तो कंट्रोल कर सकते हैं, और ये बहुत ज़रूरी भी है। लेकिन ये हमें एक बड़े सवाल पर सोचने के लिए भी मजबूर करता है। अगर हम अपने घरों के लिए साफ हवा का इंतजाम कर सकते हैं, तो फिर हम सब मिलकर अपने शहरों के लिए इसकी मांग क्यों नहीं करते? ये एक सोचने वाली बात है।